Hello, my dear students. Today we are going to do basic of mathematics for all type of competitive exams, whether it is Maths Olympiad, HTAT, CTAT, any clerical exam, and it is also for those students who want to excel in their studies. Series Part 2 Topic Divisibility Test. If we have to test whether the number is divisible by 2 or not, तो उसके लिए क्या हमें पूरे की पूरे नंबर को डिवाइड करके दिखना पड़ेगा? नो, वी जस्ट हैव टू लुक एट द लास्ट डिजिट, the digit at one's place. If the number formed by the last digit is divisible by 2, यानी जो नंबर बनता है लास्ट डिजिट से वो अगर 2 से डिविजिबल है, then we can say the complete number is also divisible by 2, otherwise it is not divisible. For example, let's take a large number, that is 1 2 4 6 7 5 4 3 5 6. Here the digit at one's place is 6, or I can see the last digit is 6, which is divisible by 2, so the number is also divisible by 2. Let's have a look on divisibility by 4. इसमें हमें क्या देखना है? Here we have to see the number formed by the last two digit. It means the digit at ones place and hundreds place, that is 56. The last two digit is 5 and 6, so the number formed by the last two digit is 56. Whether 56 is divisible by 4? Yes, it is completely divisible by 4. So the complete number 1 2 4 6 7 5 4 4 5 3 5 6 is also divisible by 4. Here we can see the number formed by the last two digit is 56, which is completely divisible by 4. So the complete number is also divisible by 4. लेट्स हैव अ लुक ऑन डिविजिबिलिटी बाय 8. अगर मुझे ये चेक करना है कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है तो क्या करना होगा? आई जस्ट हैव टू चेक द लास्ट थ्री डिजिट्स. The number formed by the last three digit is 352. Whether 352 is divisible by 8 or not? Yes, it is divisible by 8, as 8 times 44 is 352, so the number is divisible by 8, so that we can say the complete number 1 2 4 6 7 5 4 4 5 3 2 5 2 is also divisible by 8. तो अगर मैं इन शॉर्ट देखना चाहूँ, अगर मुझे ये देखना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, तो मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, दैट इज 6, जो 2 से डिविजिबल है, सो द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 2. अगर मुझे 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मुझे लास्ट टू डिजिट्स देखनी है, दैट इज़ 56, एज 56 इज़ डिविजिबल बाय 4, सो द कंप्लीट नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. अगर मुझे 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मुझे लास्ट की 3 डिजिट्स को देखना है, एज लास्ट 3 डिजिट, एज द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट, दैट इज़ 856, विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8. तो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है. तो 2 से चेक करनी है तो लास्ट की 1 डिजिट, 4 से चेक करनी है तो लास्ट की 2 डिजिट, और अगर 8 से चेक करनी है तो लास्ट की 3 डिजिट्स. अगर मुझे 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मुझे क्या करना होगा? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3. अगर मुझे 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए मुझे ये चेक करना होगा कि जो मैंने नंबर बनाया है, जो मेरे पास नंबर है जिसकी डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी है, दैट इज़ 456 786, क्या इस नंबर में जितनी डिजिट्स हैं उन सब का सम 3 से डिविजिबल है? डिजिट्स क्या हैं? 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 6, उनका सम कितना आया? 36. क्या 36 3 से डिविजिबल है? येस, 36 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3. So we can say that the number 4,56,786 is also divisible by 3. अगर मुझे 9 से divisibility चेक करनी है, then I am going to apply the same rule. I just have to check the sum of digits. मुझे दोबारा से यही चेक करना है कि जो मेरे पास नंबर गिवन है जिसकी मुझे डिविजिबिलिटी चेक करनी है, क्या वो 9 से डिविजिबल है, उसका सम 9 से डिविजिबल है या नहीं.
I'm taking the same number again, that is 4,56,786. मैंने इन सारी की सारी डिजिट्स का सम निकाला, that is 936, which is divisible by 9. So the complete number 4,56,786 is also divisible by 9. तो मैंने क्या देखा कि अगर मुझे 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है या 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सम ऑफ डिजिट्स निकालना है. अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं. सिमिलर केस इज़ अप्लाइड ऑन डिविजिबिलिटी बाय 9 कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट्स क्या होगा, जो सारी की सारी डिजिट्स को ऐड करके आएगा. अगर वो 9 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9, अदरवाइज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 5. अगर मुझे डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करनी है, अगर मुझे ये चेक करना है कि कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी लास्ट डिजिट को देखना है. लास्ट डिजिट क्या है? अगर उसकी लास्ट डिजिट या तो 0 है या 5 है. इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5, देन द नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास इतना लार्ज नंबर है, मुझे ना पूरे के पूरे नंबर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ ओनली नीड टू चेक द लास्ट डिजिट. इफ़ it is 5 or 0, then the complete number is divisible by 5, otherwise not. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लास्ट डिजिट क्या है? 5. So the number is divisible by 5. डिविजिबिलिटी बाय 10. अगर मुझे डिविजिबिलिटी बाय 10 चेक करना है, देन अगेन मुझे सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है. अगर लास्ट डिजिट 0 है, देन द कंप्लीट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10. यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है? लास्ट डिजिट, द डिजिट एट वंस प्लेस इज़ 0, सो द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10. तो डिविजिबिलिटी बाय 5 और 10 के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना चेक करना है कि अगर 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, या तो 0 या 5. और अगर 10 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो लास्ट डिजिट होनी चाहिए 0. Okay, if you want to check if a number is divisible by 7, 11 or 13, so what you have to check, if a digit is repeated 6 times, then the number formed by these 6 digits is divisible by 7, 11 and 13. Example is given here, that is 7,77,777. You can take any other example like 6,66,666 or whatever example you want to take. You have to take 6 digits. One digit is repeated 6 times and the number formed by these digits is always divisible by 7, 11 and 13. So one more thing, if you want to check the divisibility by 7, 11 and 13, so what you have to check, whether 3 digits are repeated 2 times, then the number formed by the 6 digit is divisible by 7, 11 and 13. Here you can see the digit 768 is repeated 2 times. You can also take any other example like 672, 672. Here 672 is repeated 2 times. It means 3 digits are repeated 2 times. So the number is completely divisible by 7, 11 and 13. In the last trick we have seen that a single digit is repeated 6 टाइम, यानी एक डिजिट को मैंने 6 टाइम रिपीट किया था. वेदर इट इज़ 1, 2, 3, कोई भी डिजिट हो सकती है. अगर मैं किसी डिजिट को 6 टाइम रिपीट करके एक नंबर फॉर्म करूं तो वो जो नंबर बनेगा वो हमेशा 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा. और नेक्स्ट में क्या है कि अगर किसी भी 3 डिजिट्स को मैं 2 टाइम रिपीट करूँ तो जो नंबर बनेगा दैट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13. नाउ हैव अ लुक ऑन द थर्ड ट्रिक. अगर मुझे 7 और 13 से यहाँ पे 11 नहीं आया, ध्यान से देखिएगा. हियर वी आर नॉट checking the divisibility of 11, here we are only checking the divisibility of 7 and 13. तो यहाँ पे क्या है कि 2 डिजिट्स को अगर मैं 3 टाइम रिपीट करूँ, दैट इज़ 76, 76 एंड 76. तो यहाँ पे मैंने 2 डिजिट 76 लिए हैं, इसे मैंने 3 टाइम्स रिपीट किया है. आई कैन टेक एनी अदर एग्जाम्पल लाइक 62,
62, 62। यहाँ पे भी मैंने 2 डिजिट्स को 3 टाइम्स रिपीट किया है। देन द नंबर फॉर्म्ड बाय दीज 6 डिजिट इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 7 एंड 13। ये मैंने कैसे याद किया कि 11 से डिविजिबल नहीं है, बिकॉज 11 में 2 डिजिट्स को 2 बार रिपीट किया गया है, तो एक डिजिट को 2 बार रिपीट किया गया, 2 बार रिपीट किया गया, तो 2 डिजिट को जब मैं 3 बार रिपीट करूँगी तो वो 11 से डिविजिबल नहीं होगी। एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर मुझे 7, 13 और 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, या तो मैं एक डिजिट को 6 बार रिपीट करूँ, या फिर मैं 3 डिजिट को 2 बार रिपीट करूँ, तो वो 7, 13 और 11 से डिविजिबल होगा। 11 को मैं छोड़ दूँ तो 2 डिजिट को जब मैं 3 बार रिपीट कर रही हूँ तो वो 11 को छोड़कर 7 और 13 दोनों से डिविजिबल होगा। लर्न कर लिया। 7, 11 और 13 के लिए एक डिजिट को 6 बार। अगर मैं सिर्फ 7 और 13 के बारे में सोचूं, एक डिजिट को 6 बार, 2 डिजिट को 3 बार और 3 डिजिट को 2 बार। ठीक है, एक डिजिट को 6 बार, 2 डिजिट को 3 बार, 3 डिजिट को 2 बार, मतलब 6 डिजिट का जो नंबर फॉर्म होगा, चाहे वो एक डिजिट को रिपीट करके बना हो, चाहे वो 2 डिजिट को रिपीट करके बना हो, चाहे वो 3 डिजिट को रिपीट करके बना हो, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो 7 और 13 से डिविजिबल होगा। सिर्फ 2 डिजिट्स वाला छोड़ के, जिसमें मैं 2 डिजिट को 3 बार रिपीट कर रही हूँ, बाकी तीनों के तीनों 7 और 13 से डिविजिबल होंगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिविजिबिलिटी बाय 7। ये तो बात थी कि अगर मुझे 6 नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करनी हो, ज़्यादा या कम नंबर भी तो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2975, तो इसका रूल क्या है, मुझे लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट क्या है? 5। लास्ट डिजिट इज़ 5। लास्ट डिजिट क्या है? 5 है ना, तो मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी थी। लास्ट डिजिट का ट्वाइस क्या होगा, यानी 2 गुना। 5 2s are 10, 5 टाइम्स 2 इज़ 10। तो फिर बाकी जो डिजिट बच गई, जो 297 बच गया, क्या लिखा था? अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या थी? 5। 5 का ट्वाइस मैंने निकाल लिया 10, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट। अदर डिजिट्स क्या है? 2, 9 और 7। तो इसे नंबर क्या बना? 297। तो 297 और जो ट्वाइस है लास्ट डिजिट का, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 287। क्या ये 7 से डिविजिबल है? येस। 7 टाइम 4 इज़ 28 एंड 7 टाइम्स 1 इज़ 7। सो 41 पे कम्प्लीटली डिविजिबल है ये। तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि कम्प्लीटली पूरा का पूरा नंबर 2975 भी 7 से डिविजिबल होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है। लास्ट डिजिट क्या है? 5। 5 का ट्वाइस क्या है? 10। अब रिमेनिंग नंबर क्या है? 297। तो 297 और ट्वाइस जो लास्ट डिजिट थी उसका ट्वाइस, उसका डिफरेंस कितना है? 287। क्या 287 7 से डिविजिबल है? यस है। तो फिर मैं बोलूँगी कि कंप्लीट नंबर भी 7 से डिविजिबल है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लार्जर नंबर। 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अभी तो जो हमने चेक की थी वो तो छोटा सा नंबर था, क्योंकि अगर बड़ा नंबर हुआ तो पहले मैं उसका ट्वाइस करूँगी लास्ट डिजिट का, फिर सब्ट्रैक्ट करूँगी। यहाँ पे तो सिर्फ 287 आया, वो हम इजीली देख के बता सकते हैं कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर ये लार्ज नंबर की बात करता, अगर बहुत बड़ा नंबर होता, फिर उसका डिफरेंस निकालते, फिर या तो हम इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहते कि लास्ट डिजिट क्या है? 7। 7 का ट्वाइस क्या है? 14। 7 का ट्वाइस क्या है? 7 का ट्वाइस क्या है? 14। सॉरी, लास्ट डिजिट है 7। इस केस में लास्ट डिजिट है 7। 7 का ट्वाइस है 14, और जो रिमेनिंग नंबर है वो 28। तो 28 और 14 का डिफरेंस कितना हो गया? 14। येस, 14 इज़ डिविजिबल बाय 7, सो द कंप्लीट नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7। ये तो इजीली दिख गया था हमें, इतनी लंबी प्रोसेस थोड़ी करेंगे इसे। अच्छा, तो हम डिवाइड ही करके देख लेंगे। तो लार्ज नंबर्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग सम ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ 3, मतलब मैंने 3 के ब्लॉक्स ले लिए। जैसे इतना बड़ा नंबर है, पहला ब्लॉक 577, दूसरा ब्लॉक 355, इसी तरह से बीच के ब्लॉक्स क्या हो गए? 136 एंड
789। तो मैंने क्या किया, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग सम ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ 3, मतलब पहले ये वाला ब्लॉक ले लिया 577, 355, फिर मैंने इन दोनों का सम निकाल लिया। इसी तरह से अब मैंने बीच वाला ब्लॉक लिया, मतलब जो इवन प्लेस पे आ रहा है, 136 लिया और 789 लिया, इन दोनों का सम निकाला। इन दोनों का सम आ गया मेरे पास 932 एंड 925। फिर मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 7। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि 7 से डिविजिबल है ही, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये लार्ज नंबर भी 7 से डिविजिबल है। एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना है। किसका डिफरेंस निकालना है, अल्टरनेटिंग सम ऑफ ब्लॉक। पहले मैंने 3 का ही ले लिया, 3 का एक ब्लॉक ले लिया 577, फिर 3 छोड़ दिए, फिर 3 का एक ब्लॉक ले लिया दैट इज़ 355। इन दोनों का सम निकाल लिया दैट इज़ 932। ठीक है, अब जो मैंने लिए थे उनको छोड़ देती हूँ। 136 ले लिया, 3 छोड़ के 789 ले लिया, इन दोनों का सम कितना आ गया, 925। क्या बोला था कि अल्टरनेटिंग सम का डिफरेंस निकालना है, तो अल्टरनेटिंग सम आ गए मेरे पास। अल्टरनेटिंग पहले ऑड प्लेसेस पे जो थे ब्लॉक्स उनका सम निकाल लिया, फिर जो इवन प्लेसेस पे थे उनका सम निकाल लिया, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाला तो क्या आया, 7। तो 7 तो कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ कि येस द कम्प्लीट नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। आगे समझ में। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 11। एक केस में हमने डिविजिबिलिटी बाय 11 को नहीं चेक किया था। किस केस में, 11 में कितनी डिजिट्स होती हैं, 2। तब तो जब 2 डिजिट्स 3 बार रिपीट हो रही थी तो वो 11 से डिविजिबल नहीं था, यही था ना। जब एक डिजिट को 6 बार एक डिजिट को 6 बार रिपीट कर रहे थे तब वो 7, 11 और 13 से डिविजिबल था। जब 3 डिजिट को 2 बार रिपीट कर रहे थे तब भी वो 7, 11 और 13 से डिविजिबल था, लेकिन 11 में 2 डिजिट होती है ना, तो जब मैं 2 डिजिट को 3 बार रिपीट कर रही थी तो वो 11 से डिविजिबल नहीं था। आई बात समझ में। तो जब 11 में 2 डिजिट होती है, तो जब मैं 2 डिजिट को 3 बार रिपीट कर रही थी तो वो 11 से डिविजिबल नहीं था। तो अब 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम एक और ट्रिक सीख लेते हैं, क्योंकि हमने 7 से चेक कर ली, अब हम 11 से चेक कर लेते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स एट, पहले हमने 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक किया था, ब्लॉक्स लिए थे हमने, ब्लॉक्स का सम निकाला था। ऑड प्लेसेस पे जो थ्री के ब्लॉक्स थे उनका सम, फिर इवन प्लेसेस पे जो थ्री के ब्लॉक्स थे उनका सम, फिर उन दोनों का डिफरेंस। 11 में हम क्या करेंगे, द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस। जो ऑड प्लेसेस पे जितनी डिजिट हैं, ऑड प्लेसेस पे क्या है, 6 है, 5 है, 4 है, तो फिर ऑड प्लेसेस पे 6, 5, 4, इवन प्लेसेस पे क्या है, 1, 5 और 9। 1, 5 और 9 का सम निकाल लिया, 6, 5 और 4 का सम निकाल लिया, दोनों का सम 15 आ गया, डिफरेंस तो 0 आ गया। तो हमने क्या चेक करना था कि या तो इनका डिफरेंस 0 आए या डिविजिबल बाय 11 आए, तो नंबर 11 से डिविजिबल है। एक बार हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। अगर मुझे 7, 11 और 13 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, एक डिजिट 6 बार रिपीट, 2 डिजिट 3 बार रिपीट, 3 डिजिट 2 बार रिपीट। 11 हम कब काटेंगे, 11 में कितनी डिजिट होती हैं, 2 डिजिट। 11 में 2 डिजिट होती है ना, 11 में 2 डिजिट होती है ना, तो जब 2 डिजिट 3 बार रिपीट हो रही हैं तो वो 11 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हमने 7 से डिविजिबिलिटी चेक किया। 7 से डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या किया था कि लास्ट डिजिट का ट्वाइस निकाला। लास्ट डिजिट क्या थी, 5, उसका ट्वाइस कितना आया, 10। फिर जो नंबर बच गया 297, 5 लास्ट डिजिट को छोड़ के जो नंबर बच गया उसे जब हमने डिफरेंस निकाला तो वो नंबर डिविजिबल है, 287, तो वो नंबर डिविजिबल है। अगर मैं लार्जर नंबर की बात करूं तो मैंने ब्लॉक्स ले लिए थे। जो ऑड प्लेसेस पे ब्लॉक थे उनका सम निकाल लिया, जो इवन प्लेसेस पे ब्लॉक थे उनका सम निकाल लिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो फिर वो 7 से डिविजिबल है या 0 है, तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर मैं 11 से डिविजिबिलिटी चेक करूं, 7 से डिविजिबिलिटी में मैंने 3 के ब्लॉक लिए थे, लेकिन 11 से डिविजिबिलिटी में मैं सिर्फ एक डिजिट ले रही हूँ। डिजिट एट इवन प्लेसेस, डिजिट एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस। अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 है या 11 से डिविजिबल है, देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 11। आज के लिए इतना ही।
If you like our videos, then please like, share, and subscribe our channel.